कुंभ स्नान का धार्मिक महत्व तो है ही, इसका मानसिक महत्व भी है, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको इतना बता देना चाहूँगा कि कुंभ स्नान से व्यक्ति के जो पूर्वज होते हैं, पुरखे होते हैं, उनके उद्धार होने की संभावना बनी रहती है। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार और प्यार आप सबको। दरअसल कुंभ स्नान का धार्मिक महत्व तो है, किंतु कुंभ स्नान के धार्मिक फल की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जिसका चित्त शुद्ध होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कुंभ स्नान में आए हैं जिन्होंने ट्रेन का शीशा तोड़ा, यात्रियों को कष्ट पहुंचाया और एक जुनून के तहत जिन्होंने कुंभ स्नान किया। तो वैसे लोगों को कुंभ स्नान का फल ज़ीरो मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। याद रखिए, जब जुनून में किया गया कोई भी काम फलदायी नहीं होता है तो बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति और तमन्नाओं की पूर्ति को लेकर जाने वाले व्यक्ति का चित्त यदि अशुद्ध है तो उन्हें कैसे फल की प्राप्ति होगी। हाँ, एक ज़बरदस्त फ़ायदा लोगों को होता है, क्योंकि आपने देखा है कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग निराशा के बवंडर से जूझ रहे हैं। उनका मन बहुत अशांत रहता है, उनके भीतर एक बेचैनी, एक घुटन की भावना होती है और इस बेचैनी और घुटन की भावना को दूर करने के लिए समाज सेवक के रूप में मैं निरंतर प्रयत्नशील भी हूँ और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर भी रहा हूँ। कुंभ स्नान करने के बाद व्यक्ति के मन में एक भावना होती है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया, चाहे जैसे भी किया, कष्ट सहकर भी किया, लेकिन किया। तो उससे उस व्यक्ति के अंदर निराशा के बादल छटने शुरू होते हैं, उसका उत्साह बढ़ जाता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और कुछ समय तक समस्याओं से जूझते हुए भी वह हौसले को कायम रख पाता है। मैं सभी को यह कहना चाहूँगा कि जीवन ऊर्जा का खेल है। आपके भीतर यदि नेगेटिव ऊर्जा रही तो नेगेटिव ऊर्जा अपने भीतर किसी भी पॉजिटिव ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति क्रोधी होगा, महिलाओं का सम्मान नहीं करता होगा, महिलाओं को प्रताड़ित करता होगा, तो वह कुंभ में 1000 डुबकी भी लगाए, उसे कुंभ का कोई फल मिलने वाला नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। क्योंकि माँ गंगा नारी शक्ति हैं, शीतलता है उनके भीतर। यदि कुंभ स्नान का फल प्राप्त करना है, जीवन में सुख और शांति पाना है, तो सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। जो व्यक्ति अति क्रोधी होता है, अति स्वार्थी होता है, वह अपने आप में तो यह सोचता है कि वह बहुत ही चालाक है, वस्तुतः वह नेगेटिव ऊर्जा से भरा होता है और उसकी नेगेटिव ऊर्जा उसे शांति से जीने नहीं देती है। तो सबसे पहले अपने भीतर सकारात्मक एनर्जी लाइए, पॉजिटिव एनर्जी लाइए और उसके बाद आप कुंभ स्नान कीजिए, चाहे घर में स्नान कीजिए, फल एक ही होगा। आप माँ गंगा का स्मरण करते हैं, आप माँ के सामने अपनी मुरादों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन माँ गंगा का जो स्वभाव है, शीतलता, प्रेम देना, लोगों को जीवन देना, यदि यह आपके भीतर नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में कुंभ स्नान का कोई महत्व नहीं है। आप कहीं भी स्नान कीजिए, शरीर शुद्धि के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इंसान को, व्यक्ति को अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए और
नारियों का जो सम्मान नहीं करता है, जो बात बात पर नारियों पर क्रोध करता है, वैसे व्यक्तियों को तो इस जन्म में छोड़िए किसी भी जन्म में सुख शांति नहीं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।